हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर डिस्कस करेंगे। ये परियोजनाएं जो कि हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई हैं, जिसके माध्यम से इसमें सड़क परियोजनाएं भी हैं, कुछ विद्युत संचालित परियोजनाएं हैं, कुछ कह सकते हैं सोलर प्लांट को लेकर हैं, कुछ आपको नहरों इत्यादि से संबंधित यहाँ पे परियोजनाएं। तो ये अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड परियोजनाएं हैं, जिसके माध्यम से अलग क्षेत्रों में विकास कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इन विकास कार्यों को लेकर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख परियोजनाओं को लेकर और ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। पहली यहाँ पे परियोजना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 29 फरवरी 2020 को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट जिले में इस पर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। तो इसका शिलान्यास जो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 फरवरी 2020 को किया गया। क्वेश्चन पूछा सकता है कहाँ किया गया शिलान्यास? चित्रकूट पर किया गया। चित्रकूट जिला आपको जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लंबाई कितनी होगी ये भी पूछा जा सकता है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई कितनी होगी। कितनी है? 296 अर्थात 296.07 किलोमीटर। कितने लेन की होगी? 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन की। तो यहाँ पर ये फिलहाल जो है ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया जाएगा, जिसे आपको भविष्य में जो होता है 6 लेन कर दिया जाएगा। तो बनेगा फिलहाल 4 लेन का, जिसे आगे चलकर चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत 6 लेन किया जाएगा। निर्माण कौन करेगा? कौन सी संस्था है जो इसका निर्माण करेगी? तो निर्माण करने वाली संस्था का नाम रहेगा यूपीडा। ठीक है, इसका निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीडा के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकुप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और रैया होते हुए इटावा के कुडरेल गांव के निकट आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस कह सकते हैं किस राष्ट्रीय राजमार्ग से किस एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होगा और कहाँ जाकर जुड़ेगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये जाके जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को ये जोड़ने का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि किन किन जिलों से होकर जाएगा। तो देखिए, प्रारंभ यहाँ से कहाँ से हो रहा है? आपका चित्रकूट से प्रारंभ होगा, उसके बाद फिर ये बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और रैया और इटावा इतने जिलों को यहाँ पर जोड़ेगा। तो इनको ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों से जो क्वेश्चन बन सकता है उन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर रख लिया है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको इसका आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे रिलेटेड बुंदेलखंड से एक्सप्रेसवे से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं पर से बन सकता है, चाहे उसकी लंबाई को लेकर हो, लेन को होकर, कब उसको किस जिले में इसका जो होता है शिलान्यास हुआ, किन किन जिलों को जोड़ेगा या कौन से राजमार्ग को ये आपस में इंटरलिंक करेगा और कितनी लंबाई होगी। तो ये सारा हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद दूसरा है 10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना है। ये परियोजना जो है 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में 10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना का यहाँ पर ये शुभारंभ किया है। तो अगेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसान उत्पादक संघों को यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखना है कौन सा जिला है? चित्रकूट जिला है। कितनी संख्या है? तो 10,000 किसान उत्पादक संघ है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ही तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। तो ये क्या है और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली चीज़ कि इसका 18 जनवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे परियोजना के चयनित निर्माणकर्ताओं, कौन कौन से चयनित निर्माणकर्ता हैं? मेसर्स एफको इंफ्राटेक और मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के मध्य अनुबंध पत्र का आदान प्रदान किया गया। तो दो अलग अलग संस्थाओं ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो समझौते हुए हैं उसको लेकर आदान प्रदान किया गया है। इसके बाद इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो लंबाई देखिए कितना है, कुल सिर्फ 91 किलोमीटर है। लागत कितनी आने वाली है? तो 5,876 करोड़ रुपए 91 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के लिए आएगी। यह एक्सप्रेसवे पहले 4 लेन और बाद में यह भी 6 लेन का कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए क्रियान्वयन में सहयोग करने वाले 4 जिलों तथा गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर के 500 किसानों को सम्मानित किया है। तो 4 जिले यहाँ पर और उसके किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जिले कौन कौन से? तो उनको ध्यान रखना है। कौन से 4 जिले हैं? संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर। यहाँ पर इससे इंटरलिंकिंग करते हैं।
मुख्यमंत्री ने गीडा की पुस्तिका मेक इन गोरखपुर के विमोचन भी यहाँ पर किया है। तो जो आपका गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, गीडा है, उसके जो भी यहाँ पर एक मेक इन गोरखपुर विमोचन भी यहाँ पर एक पुस्तक का किया गया है। अगला एक इनकी परियोजना है उत्तर प्रदेश सरकार की बॉटलिंग प्लांट की। तो बॉटलिंग प्लांट क्या है, इससे रिलेटेड आपको देखिए क्या क्या है इसमें। 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये केंद्रीय हैं, राज्य स्तरीय नहीं है, केंद्रीय हैं, ध्यान रखिए केंद्रीय शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात गीडा गोरखपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये जो बॉटलिंग प्लांट है वो किस कंपनी का है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। कहाँ बनेगा, गोरखपुर में बनेगा, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद 204 करोड़ रुपए की लागत राशि से 38 एकड़ क्षेत्र में निर्मित इस बॉटलिंग प्लांट की क्षमता 120 TMTPA है। कितना है, 120 TMTPA है और 204 करोड़ की इसमें लागत लगेगी। इस प्लांट के माध्यम से प्रदेश के 11 जिलों गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती को LPG की आपूर्ति की जाएगी। किसकी आपूर्ति की जाएगी, LPG की आपूर्ति यहाँ पर की जाएगी। कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। किससे रिलेटेड है, बॉटलिंग प्लांट परियोजना से। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखें, कहाँ लगेगा बॉटलिंग प्लांट परियोजना, गोरखपुर में लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट है आपका बायोफ्यूल प्लांट है। बायोफ्यूल प्लांट जो है वो 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा गोरखपुर में बायोफ्यूल प्लांट का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया। तो बॉटलिंग प्लांट और बायोफ्यूल जो प्लांट हैं, दोनों का जो शिलान्यास हुआ है वो गोरखपुर में ही यहाँ पर किया गया है। इसमें क्या विशेषता है या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लागत और क्षेत्र रेंज का पूछा जा सकता है। तो लागत कितनी है इसकी, 1200 करोड़ रुपए की लागत वाला है बायोफ्यूल प्लांट है और धुरियापुर चीनी मिल प्रांगण गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। कहाँ पर, अगेन से गोरखपुर है, पर्टिकुलर जहाँ निर्मित किया जाएगा उस क्षेत्र का धुरियापुर चीनी मिल प्रांगण इसका, जहाँ पर इसको बनाया जाएगा। उसके संबंधित, इस परियोजना से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे कि 2 चरणों में यहाँ पर पूर्ण होने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो पहले चरण में क्या बनाया जाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस यहाँ पर आपका संयंत्र बनाया जाएगा और दूसरे चरण में 900 करोड़ रुपए की लागत से 2G एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। तो 2 चरण में ये बनने वाली है। पहला यहाँ पर बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र बनेगा, दूसरे चरण में यहाँ पर 2G यहाँ पर एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बायो संयंत्र में भूसा, मवेशियों के गोबर, गन्ने के अपशिष्ट आदि से ईंधन निर्मित किया जाएगा। तो बायोगैस को यहाँ पर किससे बनता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किससे बन जाता है, गोबर या मवेशियों के गोबर से। जो भूसा होता है जो आपके धान इत्यादि के से निकलता है और गन्ने के अपशिष्ट इत्यादि से जो ईंधन होता है उससे। अगली बात यहाँ पर करते हैं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की। मेट्रो रेल जैसा कि यूपी में के कई अलग अलग शहरों में यहाँ पर इसकी अनुमति दी जा चुकी है, इसी में कानपुर भी एक शहर है जहाँ मेट्रो रेल परियोजनाओं की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। क्या है इसमें विशेष, 15 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर, IIT कानपुर से नौबस्ता जिसकी लंबाई कितनी होगी 23 किलोमीटर, अर्थात टोटल अगर देखा है 23.785 किलोमीटर है, और दूसरी कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक 8.60 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर इस परियोजना में 2 कॉरिडोर फिलहाल बनने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। पहला, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, समटाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के 2 चरणों में कौन कौन से राजमार्गों को या कौन कौन से क्षेत्रों को, कौन कौन सी लाइनों को यहाँ पर या कॉरिडोर को अनुमति दी गई है। तो 2 कॉरिडोर हैं, पहला है IIT कानपुर से नौबस्ता, लंबाई भी पूछी जा सकती है समटाइम, तो यहाँ पर 23.785 किलोमीटर, दूसरा लंबाई है 8.60 किलोमीटर और ये कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक होगी। इस परियोजना में IIT कानपुर से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर 1 के अंतर्गत IIT कानपुर से मोती झील तक प्राथमिक सेक्शन का चयन किया गया है। इस सेक्शन की कुल लंबाई 9 किलोमीटर होगी। प्रथम सेक्शन की संभावित निर्माण लागत राशि 2000 करोड़ रुपए। मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य 30 नवंबर 2021 तक पूरा होगा। तो पहला जो सेक्शन, पहला जो मेट्रो रेल जहां से निर्मित होगी, जहां तक चल सकती है, पहला जो सेक्शन है वो 9 किलोमीटर है और ये 2021 तक बनने की बात कही गई है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर से अधिक मेट्रो रेल लाइन ऑपरेशनल है। 85 किलोमीटर रेल लाइन ऑपरेशनल है। 5 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रिहंद जलाशय पर, यहाँ पर देखिए ये टॉपिक अलग है, हेडिंग आई थिंक यहाँ पर नहीं पड़ी है। यहाँ पर रिहंद जलाशय पर एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की यहाँ पर बात कही गई है, तो उसके बारे में है, क्या विशेष है उसके बारे में देख लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, फ्लोटिंग है अर्थात बहता हुआ है, स्थिर नहीं है। किस पर बना हुआ है? रिहंद जलाशय पर फ्लोटिंग है। ये देश का पहला है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है, तो यूपी में है। अगर क्षेत्र किस जलाशय पर है, तो रिहंद जलाशय पर है। क्षमता कितनी है अगर पूछी जाए तो 150 मेगावाट की है, 150 मेगावाट की है। और यहाँ पर ये सौर ऊर्जा उत्पादन को ये मंजूरी दी गई है। इसमें इसके अंतर्गत 100 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव तथा 50 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स सापूरजी पालोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी लिमिटेड मुंबई द्वारा स्थापित किए जाएंगे। तो 150 में दो अलग अलग कंपनियों को, एक को 100 और एक को 50 जो होती है मेगावाट क्षमता के यहाँ पर पावर प्लांट लगाने की इसमें अनुमति दी गई है। अगला है बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की बात की गई। एक और परियोजना है जो कि ताप विद्युत से जुड़ी हुई है। विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर बेहतर तरीके से सभी तक पहुँचाने के लिए, विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका शुभारंभ यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की यहाँ पर आधारशिला रखी है। इसके जो ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर निर्माणाधीन है और उनकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता देखिए तो 1320 मेगावाट के ये दोनों संयंत्र क्रमशः बक्सर बिहार और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, दोनों परियोजनाएं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जिनमें प्रत्येक में 2 यूनिट 660 मेगावाट क्षमता की होगी। तो टेक्नोलॉजी कैसी यूज होगी? सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। और यूनिट की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की। यह दोनों यूनिट पर्यावरण की रक्षा हेतु नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक से युक्त होंगी, ताकि यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान ना हो। खुर्जा संयंत्र बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्य तथा बक्सर संयंत्र से बिहार और पूर्वी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। तो किस क्षेत्र से, किस ताप विद्युत संयंत्र से किसको यहाँ पर ऊर्जा मिलेगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाए कि खुर्जा संयंत्र बुलंदशहर से किन किन राज्यों को यहाँ पर बिजली प्राप्त होगी, तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 4 यहाँ पर राज्य और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बक्सर जो संयंत्र है उससे बिहार और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है पूर्वी क्षेत्र है उसको यहाँ पर मिलेगा। अगला है पिंक बस सेवा का शुभारंभ यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया है। तो पिंक बस सेवा क्या है देख लेते हैं। 6 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 22.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की है। तो किसके लिए है पिंक बस सेवा? यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई है। इसमें होगा क्या? पिंक बसों में कैमरे, ट्रैकिंग के लिए GPS तथा आपात स्थिति में पैनिक बटन की भी व्यवस्था की गई है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पिंक बसों में महिला परिचालकों को नियुक्त किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसके बाद आता है बाणसागर नहर परियोजना। कौन सी? बाणसागर नहर परियोजना। 15 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद मिर्जापुर में 4008 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के बाणसागर नहर परियोजना एवं चुनार में गंगा नदी पर नवनिर्मितपुर का लोकार्पण तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास इन सारी चीज़ों के अंतर्गत किया गया है। इसमें अगर हम देखें जो प्रमुख रूप से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 3420 करोड़ रुपए की लागत राशि निर्मित बाणसागर नहर परियोजना से केवल मिर्जापुर ही नहीं अपितु प्रयागराज सहित पूरे क्षेत्र में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। तो बाणसागर जो परियोजना है इसके माध्यम से जो लाभ मिलने वाला है मिर्जापुर, प्रयागराज को, और जो मूल उद्देश्य यहाँ पर अगर जो देखने को मिलता है तो सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और सिंचाई कितनी? 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त यह नहर परियोजना कितनी लंबी है? 171 मीटर लंबाई, वर्ष 1978 में से शुरू किया गया था। इस नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों में फिलहाल मिर्जापुर, प्रयागराज के साथ साथ भदोही, सोनभद्र और चंदौली भी शामिल हैं। तो यहाँ 5 जिले हैं जो इससे लाभान्वित होंगे, मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र और चंदौली।
इसके बाद अगली जो परियोजना है रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। कौन सी? रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई है। किस नदी पर है? यमुना की सहायक नदी पर है। कहाँ, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। परियोजना के अंतर्गत गिरी नदी पर 148 मीटर ऊंचे रॉकफील्ड बांध का निर्माण किया गया है। किस तरीके के बांध का? रॉकफील्ड बांध का यहाँ पर निर्माण किया गया। ऊंचाई इसकी कितनी है? 148 मीटर की है। इस बांध की जलग्रहण क्षमता 498 मिलियन क्यूबिक मीटर है। कितनी? 498 मिलियन क्यूबिक मीटर है। परियोजना से पीक फ्लो के दौरान 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। जब यहाँ पर बहुत तेजी से ऊपर से जो जल गिराया जाता है, जो पानी का प्रेशर के साथ गिराया जाता है, जब फुल फ्लो में होगा तो वहाँ से जो विद्युत उत्पादन होगा उसकी क्षमता कितनी होगी? 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना का निष्पादन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये किया जाएगा। इस परियोजना का कार्यवर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था, किंतु कतिपय कारणों से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। शुरू इसे कब किया गया था? बहुत पहले 1976 में, लेकिन ये अब तक शुरू नहीं हो पाया था। ये इसे हाल फिलहाल इसे प्रारंभ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट कुछ परियोजनाएं थी जिनको हमने यहाँ पर देख लिया। आपके एग्जाम के लिए ये ज़रूरी हो सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना दिया है। आप इन्हें वीडियो को देखिएगा। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए इनको एक बार दो बार ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ पर से आने वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ अन्य चीज़ें जो रह गई हैं आपके एग्जाम होने से पहले, वो भी आप तक ज़रूर पहुंचा दी जाएंगी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो इनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जितना भी हो सके वहां पर प्रॉपर स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।